बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हूं मोहम्मद तासीन। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन गंदम की जो फसल है उसका खाद प्लान मतलब कितनी खादें इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सी खादें इस्तेमाल करेंगे और किस वक्त इस्तेमाल करेंगे ताकि हम बम्पर पैदावार जो है वो 60 से 70 मन ले सकें। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन हज़रात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो बात करेंगे खाद प्लान के बारे में। खाद का जो इस्तेमाल है वो रकबे की नौयत को मद्देनज़र रखकर किया जाता है। सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है कि जो फार्मर्स रात हैं वो रकबे का जो टेस्ट किया जाता है, सॉइल का जो ज़मीन का टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट करवाएं। टेस्ट के मुताबिक ही अपनी जो है वो खाद की तरतीब जो है उसे जारी रखें। तो ये फार्मर्स रात हमारे अक्सर जो हैं वो 10% ही ऐसे होते हैं जो कि अपनी ज़मीन का जो है वो तज्ज़िया करवाते हैं, वो वो टेस्ट करवाते हैं। तो रकबे की नौयत को मद्देनज़र रख कर किया जाता है। हमारे रकबे में वो किस दर्जे के हैं, अगर तो वो हमारे रकबे औस दर्जे के हैं, उसकी ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है वो अच्छी है, मैरा ज़मीन है, तो उसमें गंदम की फसल काश्त कर रहे हैं, तो उसमें हम ज़मीन की तैयारी के वक्त बीज का छट्टा जब कर रहे होते हैं तो उसके साथ ही 1.25 बोरी से 1.5 बोरी DAP और उसके साथ जो है 1 बोरी SOP या MOP। SOP और MOP दोनों ही बहुत अच्छी खादें हैं, पोटाश वाली खादें हैं ये। इनमें से कोई एक बोरी जो है हम इस सेलेक्ट करके DAP और पोटाश बीज के साथ ही हम ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल करेंगे। DAP का जो इस्तेमाल है हमेशा ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल करें, क्योंकि DAP का काम होता है रूट डिवेल्प करना। रूट मतलब जड़ें जड़ें मजबूत, लंबी और घनी बनती हैं, इसलिए फार्मर्स आज से गुजारिश है कि DAP का जो इस्तेमाल है ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल करें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि अक्सर हज़रात जो हैं वो DAP पानी के इंतज़ार में होते हैं कि जब पहला पानी हम ये लगाएंगे तो उस वक्त DAP का छट्टा करेंगे। ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है। इससे हमारी खादें काफ़ी हद तक ज़ाया हो रही होती हैं। DAP ऊपर डालने से हमें जो उसकी जो इफादियत है वो बहुत कम हासिल होती है। अगर कोई किसान हज़रात कहते हैं कि हम DAP बगैर अच्छी पैदावार ले सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बगैर DAP के हम अच्छी पैदावार यानी कि फास्फोरस का इस्तेमाल किए बगैर अच्छी पैदावार जो गंदम की है वो नहीं ले सकते। हाँ, बिल्कुल ये बात ठीक है कि कुछ DAP के बगैर यानी कि इसके अलावा जो कुछ तेज़ाबी खादें जो हैं मार्केट में मौजूद हैं, जिनमें फास्फोरस मौजूद होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि नाइट्रोफास है, ज़ोरावर है, ये भी इस्तेमाल करके हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। काश्तकार भाइयों, इसके बाद बात करेंगे हम यूरिया जो खाद है वो इसका इस्तेमाल 20 से 25 दिन बाद, जैसा कि हम पहला पानी लगा रहे होते हैं फसल को, उस वक्त यूरिया का इस्तेमाल करेंगे। यूरिया जो है 1 बोरी से 1.5 बोरी जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 किलोग्राम जिंक यूरिया के साथ मिलाकर छट्टा करें और पानी लगा दें। ये वो खादें होती हैं जो झाड़ बना रही होती हैं, जिससे जो है जैसा कि सभी फार्मर्स राज जानते हैं कि गंदम की जो फसल है जितना झाड़ बनाएगी उतनी ज़्यादा पैदावार हासिल होगी। तो जो हम यूरिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस पे जितना ज़ोर लगाना है वो यूरिया पे वो हम पहले पानी पे लगा लें, ताकि उस वक्त जो है हमारे झाड़ बनने का जो अमल है वो मुतासर ना हो, अच्छा झाड़ बने, अच्छे शगुफ़े निकलें। बाद में जो हम यूरिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इससे हमारी पैदावार नहीं बनती, बल्कि इससे सिर्फ हरियाली बनती है। दूसरे पानी की अगर बात करें तो हम दूसरे पानी से पहले जो है हम वीडीसाइड का स्प्रे कर चुके होते हैं। हमारी जो जड़ी बूटियों का स्प्रे होता है वो मुकम्मल कर चुके होते हैं। हमारी उस स्प्रे करने की वजह से जो है हमारी फसल जो है वो स्ट्रेस में होती है, तो उस वक्त भी हम आधी से पौनी बोरी जो यूरिया है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारी जो फसल है वो दोबारा चल पड़े, लश ग्रीन हो जाए और जो अपना वो बढ़ोतरी का जो मरहला है वो उसे पूरा करे। तो बात करेंगे तीसरे पानी की। तीसरे पानी पे जो हम हैं, अक्सर किसान रात का सवाल होता है कि कौन सी खादें जो हैं वो हम इस्तेमाल करें। तो तीसरे पानी जो जब टाइम होता है तो उस वक्त हमारी फसल जो है वो गोब की हालत में होती है। गोब की हालत में पोटाश का जो खादें हैं, पोटाश वाली खादें हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन हजरात ने फर्स्ट में जो है ज़मीन की तैयारी के वक्त पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया, वो जो है इस वक्त गोब की हालत में आधी बोरी पोटाश या पाउडर फार्म वाली या लिक्विड फार्म वाली जो हमारी खादें हैं वो भी हम इसमें फ्लड कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो है हम पोटाश का जो स्प्रे है वो भी कर सकते हैं। पोटाश के साथ बोरान मिक्स करके
हम ये जो है इसका भी स्प्रे कर सकते हैं, हम खादों का इस्तेमाल करके जो है अपनी 60-70 मन पैदावार हासिल कर सकते हैं। खासकर भाई बुनियादी खादें जो हैं वो लाजमी और ज़रूरी इस्तेमाल करें। इसके अलावा फार्मर हज़रात का ये सवाल होता है कि हम ह्यूमिक एसिड, अमाइनो एसिड, क्रॉप सप्लीमेंट, इस तरह के बहुत से जो प्रोडक्ट के नाम ले रहे होते हैं वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। जी वो बिल्कुल इस्तेमाल करने चाहिए, वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, उनसे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा होता है। तो इससे पहले हमारी गुजारिश है कि पहले बुनियादी चीज़ें जो हैं वो उनका इस्तेमाल करें, बुनियादी ज़रूरत जो है पौधे की उसको पूरा करें। उसके बाद अगर आपकी जेब ज़्यादा दे रही है तो आप उसे क्रॉप सप्लीमेंट या किसी भी अमाइनो एसिड या होमिक एसिड वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि मेरी आज की इन्फॉर्मेशन फार्मर्स रात को ज़रूर पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।